किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि कभी टूट जाओ, कभी बिखर जाओ, तो कभी ऐसे महसूस मत करना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ जो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। ऐसा कभी मत सोचना। भगवान भी ऐसा ही सोचते हैं। जब किसी को बड़ा बनाना होता है, जब किसी के साथ में, जब किसी माध्यम से वो बड़े काम करवाने होंगे भगवान को, तो भगवान भी किसी को ऐसा कठोर और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो काम सार्थक हो सके। भगवान भी परीक्षा लेकर, भगवान भी उसे कठोर बनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है, जब कोई टूटता है तो लगता है कि मैं टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ। जब टूटते हो तभी निखर के आते हो। जब टूटते हो तभी एक नया विभोर खिल उठता है। जब टूटते हो तभी एक नयापन खिल आता है। लेकिन जब ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो गिल्ट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हुआ है, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरे व्यवहार अच्छे नहीं है। ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। बीज जब टूटता है तभी पौधा निखर के आता है। जब बादल टूटते हैं तभी फव्वारे से जैसी बारिश हो पाती है। वैसी ही एक कहानी आज आपको बताता हूँ, किनसुकी की। किनसुकी यानी एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जिसके माध्यम से टूटी फूटी चीजों को, टूटी फूटी वस्तुओं को जोड़कर एक नया फॉर्म तैयार किया जाता है, जिसे दर्शन गृह में रखा जाता है, जिसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां लोग बाग आए और उन्हें देख कर जाए, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो कि टूटी हुई चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता। कहानी है जापानीज एक राजा की, जिसके राज दरबार में एक रसोइया काम करता है, और रसोइया एक दिन चीनी मिट्टी का एक बर्तन तोड़ देता है। चीनी मिट्टी का वो बर्तन जो करीबन 400 से 500 साल पुराना था। उसी चीनी मिट्टी के बर्तन पर उकेरे गए थे राजा के वंशजों के नाम, जो पूर्व में राज कर चुके थे। उन वंशजों के नाम को जब देखा जाता था तो उस बर्तन को याद किया जाता। उस बर्तन को रसोइये ने तोड़ दिया। राजा ने सूप मंगवाया पीने के लिए, भोजन जो आमंत्रण था, उसी समय जब सूप आना चाहिए था, उसी समय रसोइया दबे पांव, मुंह नीचा करके राजा के पास पहुंचता है कि मैं सूप तो नहीं लाया, लेकिन बर्तन है जो टूट गया। बर्तन तो टूट गया, लेकिन रसोइया सोच रहा था कि आज मुझे इतना दंडित किया जाएगा, आज मुझे इतना हीन भावना से ग्रस्त हो जाऊंगा, मैं सोचा भी नहीं होगा, सोच रहा था वो। लेकिन राजा ने वैसा नहीं किया जैसा रसोइया सोच रहा था। राजा ने ठीक उसका उल्टा किया। यानी राजा ने अपने सिंहासन से खड़े होकर जो रसोइया था उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों घबराते हो, क्यों प्रॉब्लम में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि बर्तन टूट गया तो उसे निखारा जा सकता है, उसे एक नया फॉर्म, नया रूप दिया जा सकता है, क्यों चिंतित बैठ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या दिक्कत। रसोईया फिर भी मुंह नीचे करके खड़ा था। उसे ग्लानि हो रही थी कि मैंने ऐसा कर दिया और राजा को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और फिर भी मैं मुंह उठा के कैसे खड़ा हो जाऊंगा राजा के सामने। फिर राजा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करिए, चलते हैं एक नए आर्टिस्ट के पास। किनसुकी का आर्टिस्ट, जिसके पास में राजा और रसोइया दोनों पहुंच जाते हैं। दोनों पहुंचने के बाद में उसको कहते हैं कि ये लो बर्तन, और इसका नया रूप तैयार कर। नया रूप किनसुकी आर्ट के तहत किया जाता है। किनसुकी आर्ट में वैसा किया जाता है जिसमें टूटे फूटे बर्तन के बीच में सोने और चांदी का लेप लगाकर उसे नया फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसे ऐसा रूप दिया जाता है जिसके बाद इतना वो टूटी हुई चीज निखर के आती है जिसका कोई आंकलन और अंदेशा भी नहीं कर पाता। सोच कर देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल नहीं था, उसको सोने और चांदी का लेप लगाकर इतना सुंदर बना दिया जाता है जिसको देखने लोग दूर दूर से आते थे। फिर क्या, सोने का रूप, लेप लगाया, लेप लगाते ही सोने की वो वस्तु, जो चिन्नी मिट्टी की वस्तु थी, वो सोने के आवरण के साथ बहुत ही सुंदर दिखने लगी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिनको एक नया रूप देना होता है। भगवान भी परीक्षा उसी की लेते हैं जिससे भगवान को कुछ ऐसे काम करवाने होते हैं जो भविष्य को लेकर बहुत सदुपयोगी हो। क्या कहना है आपका इस कहानी को लेकर?
आप अपने मंतव्य को साझा कर सकते हैं।